नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बिहार की सियासत कभी ठंडी नहीं होती। यहाँ चुनाव सिर्फ वादों और घोषणाओं का खेल नहीं है, बल्कि पहचान, जाति और इतिहास के गहरे समीकरणों का भी संग्राम होता है। कभी लालू यादव की सोशल इंजीनियरिंग का जादू छाया था, तो कभी नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि लोगों के दिलों में बस गई। लेकिन अब जैसे ही 2025 के विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो रही है, एक पुराना लेकिन तगड़ा मुद्दा फिर से सियासत के केंद्र में आ गया है। वो है जातिगत जनगणना का मुद्दा। ये कोई साधारण राजनीतिक कार्ड नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो गांव-गांव में चर्चा बन जाता है, मोहल्लों से लेकर सोशल मीडिया तक गर्माहट पैदा कर देता है। अब सवाल यह है कि जातिगत आंकड़ों के सियासी जंग में कौन सी पार्टी सबसे तेज है और कौन शोर मचा करके भी पीछे छूट जाएगा। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सबसे आक्रामक अंदाज में उतर चुके हैं। राहुल गांधी का नारा, जिसकी जितनी संख्या यानी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। कांग्रेस बिहार में खुद को पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों की नई आवाज के तौर पर पेश कर रही है। एक समय ऐसा था कि ये राजनीतिक स्पेस लालू यादव के नाम हुआ करता था। तो वही समाजवादी पार्टी भले ही बिहार में अभी सीमित आधार रखती है, लेकिन जातिगत जनगणना जैसे भावनात्मक मुद्दों पर अखिलेश यादव की सक्रियता किसी बड़े खिलाड़ी से कम नहीं होती। यूपी में जातिगत समीकरण के सफल प्रयोग के बाद समाजवादी पार्टी बिहार में भी वही मॉडल लागू करने की तैयारी में है। तो चलिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए और इस समीकरण को समझने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। राहुल राजभर हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से। उत्पल वल्लभ हमारे साथ में प्रवक्ता आरजेडी से जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद प्रवक्ता हैं बीजेपी से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी का रुख करेंगे। राहुल आनंद प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगी और शुरुआत आपसे मैं करना चाहूंगी। अलग अलग दलों ने शोर मचाया, गेंद बीजेपी के पाले में आई। जातिगत जनगणना की घोषणा तो आपने कर दी, लेकिन कांग्रेस अलग अलग राज्यों में जाकर अभी भी कह रही है कि मंशा ठीक नहीं है और जातिगत जनगणना शुद्ध तौर पर नहीं करा रही है बीजेपी। क्या कहेंगे, ये कार्ड कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा बिहार में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो जाति जनगणना की जो बातें हैं, उसका उद्देश्य जरूरी थी। और दूसरा चीज है कि अगर राजनीतिक है तब तो वो जनगणना नहीं होनी चाहिए। अगर सामाजिक मुद्दों को पहुंचाने हैं योजना की, तो वो होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको उदाहरण चीजों को बताता हूँ। जो मैंने प्रधानमंत्री के दौरान जो चीजें फैसला ली गई थी उनके कैबिनेट में, उसमें जातीय जनगणना एक अहम मुद्दा रहा था। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें 2010 की बात कर लेते हैं, तो हमारे जी का प्रधानमंत्री नहीं थे, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब बने थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया जातीय जनगणना को लेकर, और उस समय सारे विचार हुए थे। और 2011 की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित व्यक्ति, वो केंद्रीय मंत्री हैं जो जिनका नाम पी चिदम्बरम, उन्होंने प्रतिकार किया था कि ये चीज नहीं हो सकती है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें जनगणना की, तो अनुच्छेद के 340 की सूची में 69 नंबर पे आती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इससे क्या फायदा होने वाला है। इससे फायदा होगा समाज, लेकिन फायदा होगा कैसे सर? फायदा होगा कैसे? क्योंकि बीजेपी ओबीसी के आंकड़े को तो अभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगी, तो फायदा होगा कैसे और किसे फायदा होगा? किसे फायदा देने का मकसद है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम भारतीय जनता पार्टी जब अपनी बातों को कहती है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जब बातें करती है, तो निश्चित तौर पर अगर हम बातें करें जो हमने किया है, सफलतापूर्वक इसको धरातल। देखिए, जो कोई भी करता है भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उसको दिखाया है। आप
हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम बात करें तो हम सबसे इनके पैदान पे खड़े नजर आते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो सर्वे कराया गया था केंद्र सरकार के द्वारा जो कराया गया था, उसमें सबसे बड़ी बात होती तो सर्वे रिपोर्ट में खर्च हुए थे 4,893 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और उसमें सबसे ज्यादा गलतियां पाई गई थी। लगभग 8.19 करोड़ रुपए उसमें, माफ कीजिएगा, 8.19 करोड़ गलतियां उसमें पाई गई थी। ये बातें हैं वो 28 जुलाई को, तो 28 जुलाई 2015 को भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उन्होंने इस चीज को बताया। देखिए चीजें बड़ा स्पष्ट है। अगर राहुल गांधी जी के विषय की हम बात करें तो कांग्रेस के बारे में एक चीज कहा, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल है राहुल आनंद जी, क्योंकि जब बीजेपी से सवाल विपक्ष पूछ रहा था कि 2011 के आंकड़े आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, हालांकि वो आंकड़े कांग्रेस ने भी नहीं जारी किए, तब आप ये बात डिस्क्लोज कर सकते थे, पर आप लोगों ने ये बात डिस्क्लोज तब नहीं करी, अब आप डिस्क्लोज कर रहे हैं। चलिए, राहुल राजभर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। सर, मैं आपसे सवाल लूंगी, जिस तरीके से राहुल आनंद जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी पहले पायदान पर, श्रेष्ठ पायदान पर खड़ी है सुधारों को लेकर के, आप क्या कहेंगे? आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। उत्पल वल्लभ जी के पास मैं जाऊंगी, आरजेडी से जुड़े हुए हमारे साथ में। उत्पल जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपका स्पेस ऑक्यूपाई करने का काम अब कांग्रेस ने भी कर लिया है, समाजवादी पार्टी ने भी कर लिया है, और बीजेपी भी कह रही है कि भाई हम ही श्रेष्ठ पायदान पर हैं, जातिगत जनगणना हो या फिर विकास की बात हो, क्योंकि डबल ट्रिपल और 4-4 इंजन की बात अब ये करने लग गए हैं। तो आप क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, ये जो जातीय जनगणना की मुद्दा है, ये भारत, पूरे भारत में बिहार जो है ना, एक अनूठा उदाहरण पेश करने का काम किया। वैसे जनगणना जो है, सेंसस जो है वो केंद्र सरकार का मामला है, बावजूद बिहार जैसे गरीब प्रदेश अपने संसाधन महागठबंधन की सरकार थी तो पूरे देश में यह बताने का काम किया कि जातीय जनगणना हम बिहार में कराए अपने संसाधन पे, और ये प्रभाव की मजबूर होकर इसको अपनाने पे मजबूर हुई है। लेकिन इसके भाजपा जो है ना, खास करके एनडीए और भाजपा की जो नीयत है वो स्पष्ट है। जिस समय हम लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, उस समय ये लोग कह रहे थे कि इससे जातीय उन्माद फैलेगी और समाज में मतभेद बढ़ेगा और जो समाज को बांटने का काम है, और तमाम तरह के और मतलब की कुतर्क जैसे तर्क ये दे रहे थे। लेकिन बावजूद जो जन दबाव और सबके दबाव में और पार्टियों के और हमारी जो कार्यक्रम प्रोग्राम है, इसके दबाव में इनको यह निर्णय लेना पड़ा, और निर्णय भी लिए है। तो आप देख सकते हैं कि ये कहते हैं कि 2027 में करेंगे। और बहुत अच्छा, आप आनंद जी से पूछ रहे थे कि आपने क्यों नहीं पुराने आंकड़े जारी कर दिए, तो ये तू मैं कर रहे हैं, तो आपके पास सरकार ने किया हुआ जो आंकड़ा था उसको आप जारी कर सकते थे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि बिहार सरकार जिस तरह से जातीय जनगणना के आधार पे आरक्षण की दायरा बढ़ाई है, पिछड़ा और अति पिछड़ों के जो दायरा बढ़ाने की बात की है, और इसको ये 9वीं अनुसूची में डालने की बात की है, इसको ये लोग दबा के रखते हैं, क्यों नहीं इसको ये लोग 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं। और बिहार की जनगणना को मानते हुए, जातीय जनगणना को मानते हुए इसको मानना चाहिए इन बातों को, तो इनके नियत में पहले से भी खोट है, और नियत से इनका जरूर नीति जो है वो प्रेरित है, उसी आधार पे ये 2017 में कराएंगे। ठीक है, राहुल आनंद जी के पास में जाऊंगी। राहुल आनंद जी क्या कहेंगे? नीति और नियत दोनों में खोट है, ये बात आरजेडी भी कह रही है। जो 27 में कराएंगे। ठीक है, राहुल आनंद जी से जवाब ले लेते हैं इसका। राहुल आनंद जी, लगातार देखिए इस बात का जिक्र उत्पल वल्लभ भी कर रहे हैं, और राहुल गांधी भी इस बात का जिक्र अलग अलग मंचों से कई बार कर चुके हैं कि बीजेपी की नीति और नियत दोनों में ही खोट है, शुद्ध नहीं है दोनों ही। देखिए, अगर आपको एक तार्किक रूप से बात बताए तो एक हिंदू फिल्म का गाना था, वो गाना का लाइन है, चले के साथ मिलकर चलेंगे साथ मिलकर। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़ा ही स्पष्ट है, क्योंकि बातें कर रहे हैं राहुल गांधी जी के विषय की। अगर हम बातें कर ले तो राहुल गांधी जी के लिए मैं एक बात कहता हूँ कि चले थे कहाँ जाने के लिए, जाना है कहाँ ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को सर गोल गोल घुमाइए नहीं, जलेबी बनाइए नहीं, सीधे मुद्दे पे आइए। देखिए, राहुल गांधी जी की बातें कह रहे थे ना कि राहुल गांधी
सरकार, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आ रहा है, और कर्नाटक में जातीय जनगणना जब कराई गई थी तो उसका रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और मैं आपको एक चीज बता दूं, उसमें भी स्टोरी बताकर जनता का पैसा तो बंदरबात इन लोगों ने कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्टेट कैसे कैसे बढ़ाया, मैं आपको बता देता हूँ। हमने 10% EWS दिया था, तो इसका आरक्षण दिया था। अब हमारे मित्र वल्लभ जी बोल रहे थे, आरक्षण की बातें कर रहे थे, उनको बता दें कि 10% जब आरक्षण विधान लाया गया तो सबसे ज्यादा आरजेडी मुक्त होकर इसका विरोध कर रही थी, और आज ये बातें कर रहे हैं कि जातीय जनगणना कराकर आरक्षण का दायरा को बढ़ाएंगे। आपको और बता देते हैं, देखिए कांग्रेस ने आज तक जातीय जनगणना के जो भी सर्वे कराए थे उसमें वैज्ञानिक डाटा का अभाव था, यानी कि वो उसको उस भरोसे में नहीं लिया जा सकता। और जहां तक बात करते हैं कि मतलब आप दावा कर रहे हैं कि ये जो सर्वे होने जा रहा है वो भरोसेमंद होगा? जी बिल्कुल, आज तक भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उठाकर देख लीजिए, सबका साथ, सबका और सबकी भलाई की बात हमने किया है। सर, अनुप्रिया पटेल जो आपकी सहयोगी हैं वो लगातार ओबीसी का आंकड़ा आपसे मांगती रही हैं, लेकिन अभी भी जो आपकी जातिगत जनगणना होने जा रही है उसमें तो ओबीसी अभी भी नहीं डिस्क्लोज होंगे। कैसे आप कह रहे हैं कि आप तर्कसंगत जो है जनगणना कराने जा रहे हैं? देखिए, जो दो तरह से समझने की आवश्यकता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो ओबीसी की बातें करते हैं थोड़ा सा जनगणना के दौरान ही बातें नहीं उचित होता है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ जातियां ऐसी हैं जो बिहार में ओबीसी है, अदर स्टेट में उसका जाए तो वो स्वर्ण जाति में आ जाती है, और जो स्वर्ण जाति में है बिहार में वो अदर स्टेट चली जाती है, ओबीसी में चली जाती है। तो एक जो आंकड़ा बनाया जाएगा, जो कॉलम बनाई जाएगी, तो एक साथ कर ही लेकर आया जाता है डेटा को। और जो बातें हो रही है, जो जातियों को लेकर जो लगातार वो वैध बनाने की जो बातें की जा रही है, इसमें मैं आपको बता दूं, बिहार में इससे पहले आपके इस मॉडल से और आपके इस बयान से कितना संतुष्ट हैं राहुल राजभर? एक बार मैं उनसे पूछ लेती हूं, क्योंकि आज ही राहुल गांधी ने एक तेलंगाना मॉडल और एक बीजेपी मॉडल का जिक्र किया है कि दो मॉडल्स हैं जो जिनमें जातिगत जनगणना करवाई जा सकती है। राहुल राजभर जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता का दोहरा चरित्र है। एक तरफ आप जो है जातिगत जनगणना को खारिज कर रहे थे, आप ही के नेता क्योंकि जो जाति की बात करें लाभ, और प्रधानमंत्री ने वो भी कहे देश में जाति नहीं है, और तमाम सारे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब जातिगत जनगणना के खिलाफ थे। और आज जब राहुल गांधी जी ने लगातार जो है जन जन तक इस आवाज को बुलंद किया और जातिगत जनगणना पर देश के मैसेज को तैयार किया, तब जाके भारतीय जनता पार्टी मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने घोषणा किया कि जातिगत जनगणना होगी। राहुल राजभर जी, जातिगत जनगणना पर आज की तारीख में लगभग हर दल क्रेडिट लेना चाहता है। आरजेडी बैठी हुई है आपके साथ में, उत्पल वल्लभ जी भी उसमें क्रेडिट ले रहे हैं और अन्य दल भी क्रेडिट ले रहे हैं। तो कांग्रेस इन सब से अपने आप को अलग क्यों करेगी? क्योंकि साथ में चल करके तो आपको कोई लाभ नहीं हुआ। अलग चलेंगे लेकिन एजेंडा एक होगा, तो बात बनेगी कैसे सर? देखिए, जो भी जातिगत जनगणना के साथ खड़ा है वो सब हमारे लोग हैं। और तो जैसे ही देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात को कहती है कि हम जातिगत जनगणना करेंगे और तमाम सारे वंचित जो लोग हैं, जो अति पिछड़ा हो, जो पिछड़ा दलित हो, अति दलित हो, सबको उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। और EWS में केवल अपर कास्ट नहीं रहेगा, बल्कि ओबीसी और SC को आरक्षण दिया जाएगा। अपने जो मैनिफेस्टो इस बात को कह रही है, और कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया क्षेत्रों में भी आरक्षण को दिलाएंगे और आरक्षण को दिलाने की मांग करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा, आज भी से प्रतिबद्ध है कि हम इस देश पे सामाजिक न्याय परिषद की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो इस देश में तमाम राहुल आनंद जी इस बात को कोड कर रहे हैं कि 2011 में जो आपने जनगणना करवाई थी उसमें 18,000 से ज्यादा 18,000 करोड़ समथिंग कुछ उन्होंने मिस्टेक्स का जिक्र किया है, इतनी ज्यादा उसमें गड़बड़ियां थी। 8.19 करोड़ का जिक्र वो कर रहे हैं। इस पर आप कोई प्रतिक्रिया देंगे क्या? हालांकि उस समय ये नहीं कर पाए जब अनुप्रिया पटेल कह रही थी, विपक्ष लगातार शोर मचा रहा था, उस दौरान वो नहीं कह पाए, आज कह रहे हैं, आज हृदय उद्गार उनका प्रकट हो रहा है भले ही, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो देश की जनता को गुमराह करते हैं जातिगत जनगणना के सवाल से और भागीदारी के सवाल पे। हमेशा इन्होंने देश की जनता को गुमराह किया है और इसी रास्ते पे गुमराह कर रहे हैं। ये साथ साथ इस बात की संकेत करना चाहते हैं
पुराना जनगणना भी खराब था, क्योंकि पुराना जनगणना खराब था इसलिए आगे भी जनगणना नहीं होगी। एक इनका तो सर 2011 में कराई गई जनगणना, 2011 में कराई गई, आप जारी कर देते आंकड़ा, 14 तक इंतजार न करना पड़ता, ये मिस्टेक ही ना गिना पाते आपकी। देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले भी प्रतिबद्ध थी और आज प्रतिबद्ध है। हमने जो पहला कांग्रेस पार्टी के मतलब जी आप क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे आप? तमाम क्रेडिट कर रही है। अब क्रेडिट मैं राष्ट्रीय जनता दल लेती है, कांग्रेस लेती है या फिर भाजपा जब लेती है, सवाल है बिहार और देश की जनता की। और यहाँ जो जितनी भी योजना बनती है उसमें समाज और सोसाइटी के लोग आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे उनकी भागीदारी क्या है, उनकी क्या स्थिति है, ये समझने के लिए इस तरह के सर्वे, इस तरह की जनगणना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग 1921 के जनगणना के आधार पर ही सारी जो अनुमान के आधार पर जितनी पॉलिसी बना रहे हैं, उस पॉलिसी के तहत चाहे तो पाका लेकर कमिटी वाली जो पॉलिसी बनी, मंडल कमीशन के आधार पर भी जो हम लोग रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ भी हम लोग अब तक कर पाए वो भी एक अनुमान के आधार पर कर पाए। क्योंकि हम लोग पास एक ही आंकड़ा था, 1931 था, तो ये बहुत पुराना आंकड़ा था। और इस तरह के पुराने आंकड़ों के समाज पे हम लोग एक नए रिफॉर्म का काम नहीं कर सकते हैं। तो मामला ये क्रेडिट का नहीं है। अब नए आंकड़े के साथ में भारत में नए आंकड़े के साथ में सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बहुत सारे समुदाय और समूह का क्या है, जब आ जाएगा तो हम पॉलिसी बनाने में बहुत सफल होंगे और एक अच्छा पॉलिसी बनाएंगे। इसलिए जातीय जनगणना एक क्रांतिकारी कदम होगा और इसमें एनडीए सरकार और खास करके भाजपा के लोग हमेशा कतरते रहे हैं। एक दबाव की राजनीति पूरे देश में माहौल बना और उस माहौल के दबाव में देना पड़ा, ये स्पष्ट है, इसमें कहीं पूरी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि क्रेडिट ले दे, लेकिन खास तौर पे एक क्रांतिकारी आंकड़ा है जिसके आधार पर लेकिन उत्पल वल्लभ जी आप इन आवाजों का क्या करिएगा, दूसरी आप इन आवाजों का क्या करिएगा सर? आरजेडी इस पे ये पॉलिसी कैसे बनाएंगे, सवाल यहाँ आरजेडी उन सवालों का क्या करेगी जो प्रशांत किशोर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के बोल रहे हैं और बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जातिगत जनगणना के क्रेडिट की बात आरजेडी कितना भी कर ले, जातियों में उलझाने की बात कुछ भी कर ले, अवसरों की बात कुछ भी कर ले, पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है वल्लभ जी, पूरा नहीं हुआ है, पूरा होने दीजिए। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना से उसका ताल्लुक क्या, जो सियासत को भुनाने के लिए चतुर्थ श्रेणी नौकरी के बदले जमीन ले लेता हो दूसरे राज्यों में जाकर। अच्छा, ये मतलब कि आप नौकरी के बदले घोटाले भ्रष्टाचार पे डिबेट कर रहे हैं क्या? भ्रष्टाचार पे डिबेट कर रहे हैं तो तमाम नहीं सर, मैं कह रही हूं और पूजा जी इसका कोई प्रणाली और कोर्ट में पेश किया दावा है और आपको दिखाइए इस तरह का भ्रम मत फैलाइए। विपक्षियों को बदनाम करने के लिए इस तरह का भ्रम मत फैलाइए। कोई भी व्यक्ति इस देश में कोई बात अपने जवाब से मुंह से करके ये सवाल मेरा नहीं है, प्रशांत किशोर गली गली मोहल्ले बोल रहे हैं। बात कीजिए, मैं आपसे बात, ये सवाल न्यूज इंडिया का नहीं है, ये सवाल न्यूज इंडिया का है नहीं। और उस पर आप भ्रष्टाचार करें, सर कहाँ आप जलते तवे पे जाके जा रहे हैं, ये सवाल हमारा हल नहीं है। चलिए ठीक है, राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, जब हमारे आरजेडी की जब डिबेट पे बैठते हैं ना तो वो बातें कम हल्ला ज्यादा करते हैं। ये इनके राजनीतिक पार्टी का स्वभाव रहा है। खैर उस पर नहीं जाना है, लेकिन मैं बता दूं कि अभी राहुल राजभर भी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, लेकिन क्या राहुल राजभर इस बात से जवाब दे पाएंगे कि जब कांग्रेस के इसके राहुल गांधी जी नेता हमारे राज्य में आते हैं तब वो माइक मंच से किसी भाषण को देते हैं तो उस समय इन सरकार को कटघरे में खड़ा करके चले जाते हैं। उन्होंने कहा था आपकी जनगणना गलत है, हम इसको नहीं मानते हैं। राहुल राजभर इस बात को सकते हैं, आरजेडी ने इससे किनारा किया था। अब उत्पल भाई भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आरजेडी ने इससे किनारा किया था और तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारा गठबंधन यहाँ नहीं है राज्य में, और अब देखेंगे क्या करना है। तो जो खुद कंफ्यूज है, देखिए क्या भला कर सकता है। और अगर सच में इनको जातीय जनगणना कराकर अगर
जनता के हित को साधना है तो सबसे पहले इनको कांग्रेस को कर्नाटका का जातीय जनगणना का सर्वे को जारी राहुल आनंद जी, आप पूरे बिहार में घूम के हर व्यक्ति से आप पूछिए, हर व्यक्ति एक सवाल उठा रहा है कि बिहार का जनगणना गलत है। ये केवल राहुल गांधी का सवाल नहीं है, बिहार की जनता के लिए, और बिहार की जनता के सवाल को राहुल गांधी जी एड्रेस कर रहे हैं। ये कोई हमारा और राहुल गांधी जी का सवाल नहीं है, बिहार की जनता खुद कह रही है। तमाम सारे लोगों ने एप्लीकेशन दिया हुआ है, तमाम सारे लोगों ने जातिगत जनगणना तो बिहार की हरण हो गया होता, सोनिया जी को फोन करके बेटे को छुड़वाना पड़ता। ये सब फालतू बकवास मत करिए, फालतू बकवासबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कहते हैं जब बिहार की जनता कह रही है कि बिहार में हुआ जाति की जनगणना गलत है, तो आप कौन होते हैं सही ठहराने वाला? बिहार की जनता जाके पूछिए, तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना गलत है। आप उस समय सरकार में नहीं थे क्या? आप उस समय सरकार में नहीं थे क्या जब जातीय जनगणना हो रहा था? जब पूछने आया था तब सरकार में नहीं थे क्या? भूल गए थे क्या राहुल गांधी? आप भूल गए हैं? उस समय सरकार में आपके पैसा खर्च किया गया और आज आप ही कह रहे हैं कि वो गलत, आप उसका आप राहुल गांधी का समर्थन कर। अगर बिहार की जनता कहती है, अगर बिहार की जनता कहती है, बिहार की जनता की तमाम सारे जो है ज्ञापन देखिएगा, तमाम सारे धरना प्रदर्शन देखिएगा, लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि बिहार की जाति जनगणना सही नहीं है, उसको दोबारा से किया जाए। और जब राहुल गांधी सवाल को उठा रहे हैं पूरे देश में, आप तो एक तरफ कह रहे हैं, देखिए आप तो एक तरफ जाति का जनगणना आपकी पैदाइश न्याय के खिलाफ है, जाति का जनगणना के खिलाफ है, आप हमेशा वंचितों और कमजोर के खिलाफ रहे हैं और देश के मतलबों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के अति पिछड़ों को, बिहार के अति पिछड़ों को डिबेट के अंदर जो है आरजेडी ने क्रेडिट भी ले लिया। सर 5 मिनट पहले आरजेडी ने क्रेडिट भी ले लिया था कि हमारे दबाव में जनगणना हुई और आपने अभी किनारा कर लिया। बोले दबाव में जनगणना हुई और दबाव में जनगणना फिर कराना पड़ेगा इनको, लेकिन जनगणना सही कराना पड़ेगा, सही नहीं कराएंगे इस देश की ये गठबंधन में है और वो देश को गुमराह करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने किसी की बात नहीं जाएगी, जनता किसी की बात नहीं समझ पाएगी। सर एक करके बोलिए। अगर आपको भ्रामक लगता है तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं, त्रुटियां क्या है, और अगर स्पष्ट लगता है कि यह त्रुटिपूर्ण है तो इसमें सुधार की गुंजाइश है तो उसमें देखा जा सकता है। अन्यथा मैं तो कहता हूं कि यह जनगणना पूरी तरह से सही है और इस जनगणना के आधार पर आप नीति और निर्धारण बिहार के लिए कर सकते हैं और भारत के एक ही सरकार के 2 पहिए और पूरे भारत की जो समस्या है उसका नीति और निर्धारण जो है ना जनगणना के आधार। सर इंडी वर्तमान सरकार के 36 में नहीं, वल्लभ जी मेरी सुन लीजिए, निवर्तमान सरकार के एक ही सरकार के 2 पहिए यहाँ बैठे हैं और दोनों की अलग अलग राय। एक कह रहा है कि जनगणना ठीक हुई थी, दूसरा कह रहा है कि गलत हुई थी। 2 पहिए के राय को अलग बताइए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर कोई जनगणना या कोई भी इस तरह का जो है सेंसस हुआ है, बोले वल्लभ जी, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। क्या है बोले, साथ में 2 लोग बोलेंगे सही नहीं हो। बोले 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 जी देखिए, बिहार सरकार का ये जातीय सर्वे का रिपोर्ट किसी पार्टी का नहीं है। एक चीज, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी, उस समय भी महागठबंधन की सरकार थी, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार है। कौन क्या बोलता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार और सरकार के मुखिया क्या बोलते हैं। क्या यह रिपोर्ट भ्रामक है? अगर भ्रामक है तो इसमें कौन सी भ्रामकता है, इसकी कौन सी त्रुटि है, इसको सरकार स्पष्ट करे। और अगर त्रुटि लगता है मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तब सही थे, नीतीश कुमार आज गलत है। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों ही हमारे साथ में जुड़े, इस चर्चा को आपने खास और अहम बनाया। राहुल राजभर जी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हमारे साथ में, उत्पल वल्लभ जी आरजेडी से जुड़े, राहुल आनंद प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस चर्चा को खास और अहम बनाया। जाति है कि जाति नहीं, फिलहाल बिहार से तो बिल्कुल नहीं जाती, और जब भी इलेक्शंस होते हैं ये मुद्दा बार बार
एक उस चोट की तरह, नासूर की तरह उभर कर सामने आ जाता है जिससे बिहार की जनता डील कर रही है। लेकिन खास बात यह भी है कि अगर आप वोट जाति पर दे दीजिएगा और सवाल जाति पर ही पूछ लीजिएगा तो पुल गिर जाएंगे, तो फिर मंत्री का कॉलर कैसे पकड़िएगा?